नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम गुडसेट 2018, 19 एंड 2020। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। उस गूगल फॉर्म में 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके आंसर देके आप अगर वो फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ से वीडियोस को प्रिपेयर कर सके और आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट अवेलेबल करवा सके। सो प्लीज़ गो टू द गूगल फॉर्म एंड फिल अप द फॉर्म एंड सबमिट द गूगल फॉर्म। चलिए अब बात करते हैं आज का वीडियो की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है 242.999 इस नंबर का फिफ्थ रूट हमें निकालना है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा, हियर वी हैव f ऑफ x इक्वल टू x पावर 1/5। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो f डैश x होगा 1/5 इंटू एक्स पावर -4/5। दो और वैल्यूज की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, विच इज x एंड h। x वो होता है जिसका फिफ्थ रूट आप जानते हैं, तो 243 ये जो है ना, ये 3 का पावर 5 करेंगे तो ऐसा आएगा, मतलब 243 का फिफ्थ रूट आप निकालेंगे तो 3 आएगा। और एरर जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे रहेगी -0.001। ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन की अगर फॉर्मूला आपको याद है, f ऑफ x प्लस h होता है f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश x। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है। f ऑफ x है x पावर 1/5, जिसमें x है 243, तो यहाँ पे आ जाएगा 243 पावर 1/5। फिर h है -0.001, तो ये -0.001 आ जाएगा। f डैश x यहाँ से आपको मिलेगा, अगेन x की वैल्यू 243 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1/5। इसको अगर नीचे लिख लूँ तो 1/x मतलब कि 243 एंड पावर जो -4/5 था अब नीचे लिखा है तो वो हो जाएगा 4/5। अब 243 का फिफ्थ रूट जैसा मैंने बोला वो 3 होगा, माइनस ये पॉइंट अगर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 0 0 0, 3 zeros आ जाएंगे। और ये 243 का पहले फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 का वापस पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो ये 3 zeros तो आएंगे, उसके साथ साथ 5 1 जा 5 एंड 8 5 जा 40, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 405000 एंड उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक ही नंबर ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में 405000 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। और ये भी सीखने वाली बात है कि यहाँ पे टाइम कैसे सेव होता है। एक्चुअली देखें तो आंसर की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अवेयर रहना है, यहाँ पे टाइम को हमें सेव करना है। क्योंकि गुडसेट की एग्ज़ाम में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, स्पीड आपका उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 1 आवर में आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सबटेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हमें दिया है इधर log y इक्वल टू 25x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको पता है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो है वो होता है y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई dx और इसका मॉड्यूलस, क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। सो राइट नाउ हमारे पास dy बाई dx नहीं है,
तो पहले जो हमें फंक्शन दिया है वहां से हम dy बाई डी एक्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो ये 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा 25। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 25y। अब y कोऑर्डिनेट तो y है और dy बाई डी एक्स हमें मिल चुका है 25 इंटू वाई, इसका मॉड्यूलस। यहाँ से y कट हो जाएगा और 1 बाई 25 ऐसा हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में दिया है ये हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिला। अब क्वेश्चन में है कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट, तो बस 1 बाई 25 है, वो कांस्टेंट है, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो देखिए इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये वाला जो टॉपिक है वहां से। ठीक है, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे हमें एक दिया है, हमें कहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है उसका इंटरवल हमें फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे सबसे पहले तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव होगा -1। तो ये हो गया आपका एफ डेस एक्स। उसके बाद इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें एफ डेस एक्स को 0 के साथ इक्वेट करना पड़ता है। सो 1 माइनस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये होगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 ही रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 बाई 2, दोनों साइड स्क्वेयरिंग अगर कर दे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा। फाइनली आपको x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1 माइनस 1 बाई 4, मतलब कि 3 बाई 4। अब एक बार आपके पास x की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप उसको नंबर लाइन पे रखते हैं, x इक्वल टू 3 बाई 4 यहाँ कहीं पे होगा। दूसरी चीज़ कि हमें सिर्फ 0 टू 1 में ही चेक करना है, तो 0 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। अब हमें देखना है कि 0 टू 3 बाई 4 एंड 3 बाई 4 टू 1 ये दो इंटरवल मिले हैं, इसमें कहाँ से कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो आप जानते हैं जहाँ पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा वहाँ पे आपका फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। तो डेरिवेटिव यहाँ पे आपके सामने है ये, ठीक है। ये एफ डेस एक्स में 3 बाई 4 टू 1 ये इंटरवल जो है इसके बीच का कोई भी एक नंबर आप पुट करके देखेंगे तो आपको जो आंसर है वो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू में 3 बाई 4 से लेके 1 तक कोई भी इसके बीच में से कोई भी एक वैल्यू लेके अगर मैं एफ डेस एक्स में पुट करूंगा तो लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है और यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि 3 बाई 4 से 1 में कोई भी एक नंबर लेके अगर डेरिवेटिव में रखूंगा तो लेस देन 0 ही आएगा। तो उसका आंसर है कि वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो आपको नंबर पुट करके चेक करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। मुझे तो यहाँ पे आंसर सामने दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अब आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 3 बाई 4 है, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर हम ले ले अगर तो 3.5, देखिए 3.5 बाई 4 ये जो नंबर है ना वो 3 बाई 4 एंड 1 के बीच में होगा। इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं 35 बाई 40। अब x की वैल्यू आप ये लेंगे कहाँ पे, एफ डेस एक्स, यहाँ पे एफ डेस एक्स में आप x की वैल्यू ये रखेंगे 35 बाई 40। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेट मेजर से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस आप जानते होंगे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें बोला है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। मान लीजिए ये साइड x है, तो रोम्बस में आप जानते हैं सारी साइड्स इक्वल होती है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल से ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा x साइन थीटा। अब अगर आप एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू हाइट, तो ये होगा x एंड हाइट है x साइन थीटा।
इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस हमें मिल चुका है x स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि एरिया ऑफ रोम्बस विथ रिस्पेक्ट टू साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब d बाई डी, dA बाई डी किसके रिस्पेक्ट में, साइड ऑफ रोम्बस। तो साइड हमें x लिया है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस विथ रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ रोम्बस वो कितना दिया है, इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस, मतलब ये x के इक्वल है। तो a तो हमारे पास है, उसका डेरिवेटिव अगर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा 2x साइन थीटा इक्वल टू x x कट हो जाएगा, साइन थीटा आपको मिल जाएगा 1/2, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू π/6 होगी, तब साइन थीटा 1/2 होगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है थीटा, मतलब पाई माइनस π/6, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो π/6 एक ही जगह पे है ऑप्शन सी में, तो दूसरा अगर आपको याद नहीं भी आए तो भी आपका आंसर आ चुका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो फंक्शन को अगर आप देखें तो वो आपको दिखाई देना चाहिए 5 पावर x, तो फिर इसका डेरिवेटिव होगा 5 पावर x इंटू log 5। दूसरी दो और चीजें हमारे पास होनी चाहिए x एंड h। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 2 होगी और h जो है वो 0.01 होगा। अगेन याद करिए फॉर्मूला होती है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x प्लस h इंटू f डैश x। f ऑफ x हमारे पास है 5 पावर x जिसमें x की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, प्लस h है 0.01, f डैश x है 5 पावर x इंटू log 5 जिसमें x अगेन 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू log 5। इसके बाद 5 स्क्वायर मतलब 25 कॉमन आ जाएगा, ये रहेगा 1 प्लस 0.01 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। log 5 इंटू 0.01 करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 25.4024। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के रिलेटेड है। एक फंक्शन आपको दिया है, तो आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए अगेन यहाँ पे इंटरवल ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा होना चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्वोशंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें ना तो वो ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ log। अब इसका डेरिवेटिव करें बाय प्रोडक्ट रूल, तो ये होगा x बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, मतलब 1 प्लस log x, ये आपका डेरिवेटिव है। फिर सेकेंड स्टेप में आप जानते हैं डेरिवेटिव को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं, सो 1 प्लस log x इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ से log x आपको मिलेगा -1, सो x विल बी e पावर -1, सो फाइनली x इज 1/e। मतलब कि एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला 1/e। अब अगर हम आ जाए नंबर लाइन पे तो x इक्वल टू 1/e पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा। तो दो साइड है हमारे पास, एक तो 1/e से लेके इनफाइनाइट तक और एक है -∞ टू 1/e। दोनों जगह पे अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है 1 प्लस log x वो पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो सिंपली अगर आप देखें 1/e, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर है, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो उसकी राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 हम ले लें, तो log 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब इस केस में आपका f डैश x है वो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। और हमें पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, इसका मतलब कि हमारा आंसर होना चाहिए 1/e से लेके इनफाइनाइट तक, ये इंटरवल हमारा आंसर होना चाहिए। गलती से आपको ऑप्शन डी टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ना फंक्शन का डोमेन तो उसमें x इक्वल टू 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे x इक्वल टू 1 आता होगा ना वो आपके डोमेन में नहीं है, मतलब वो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब 1/e से लेके इनफाइनाइट तो है इंटरवल, लेकिन उसमें 1 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो है ना वो आएगा ऑप्शन बी, 1/e से लेके 1 तक, अगेन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब यहाँ से 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक फंक्शन आपको दिया है, अगेन आपको पूछा है कि एक इंटरवल बताइए जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। फिर यहाँ से एक तो x कॉमन निकलेगा और एक e पावर माइनस x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे रहेगा x एंड सॉरी माइनस एक्स एंड यहाँ पे होगा प्लस 2। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ आपके सामने एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। अगेन आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए कि जब भी हमें इंटरवल फाइंड करना होता है तो डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो ये माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो कभी जीरो होने वाला है नहीं। तो अब आपके पास दो ही क्रिटिकल पॉइंट बचे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रख दूँ तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 2। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस प्लस ऐसे ही साइंस आने वाले हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो डेरिवेटिव है उसमें आगे माइनस का साइन है। इसका मतलब कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे वापस माइनस हो जाएगा। तो इस इंटरवल में माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये साइंस जो मैंने पुट किए हैं वो एफ डैश एक्स के हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग है, तो जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। सो इंटरवल विल बी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, वहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, दैट्स वाई 0 to 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोला है रेट ऑफ चेंज, मतलब v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इट मीन्स हम लेंगे dv बाई डी आर। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई तो कांस्टेंट है एंड आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर। फिर 3 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब हमें पर्टिकुलर बोला है r इक्वल टू 2 पे। सो dv बाई डी आर एट r इक्वल टू 2 हमें मिलेगा 4 पाई 2 स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16 पाई, और यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके पास एक फंक्शन दिया है और फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और थीटा की वैल्यू आपको π/4 दी है और हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का थीटा इक्वल टू π/4 पे जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें dy बाई डी एक्स तक पहुंचना पड़ेगा और पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो पहले हम फाइंड करेंगे dx बाई डी थीटा, और ये cos थीटा इज इट इज e पावर थीटा का डेरिवेटिव e पावर थीटा प्लस e पावर थीटा इज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और दूसरा हम फाइंड करेंगे dy बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा e पावर थीटा इज इट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इट इज एंड e पावर थीटा का डेरिवेटिव e पावर थीटा। फाइनली हम पहुंचेंगे dy बाई डी एक्स तक, और dy बाई डी एक्स अगर देखें तो वो dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा होता है। तो dy बाई डी थीटा ऊपर आएगा, उसमें से e पावर थीटा अगर कॉमन निकाल लेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा पूछा है dy बाई dx। इसको भी अगर मैं साइन थीटा से या cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा पूछा है। अब हमें बोला है डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू π/4, तो इसमें मैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स में थीटा इक्वल टू π/4 पुट करूंगा। तो 10 π/4 1 होता है, तो ऊपर होगा 1 प्लस 1, नीचे होगा 1 माइनस 1, मतलब कि 1/0। तो ये तो नॉट डिफाइन आ गया। तो dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। सोचो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि m इक्वल टू 1/0 आ रहा है, और m आपको पता होगा tan थीटा होता है। इसका मतलब tan थीटा 1/0 आ रहा है, तो थीटा क्या होगा? सोचो, थीटा इक्वल टू π/2, और यही तो हमारा आंसर, यही हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट वन।
हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिनिमा मैक्सिमा एक टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया है, अगेन उसके डेरिवेटिव तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। सो f dash x इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इट विल बी 1 प्लस log x, ये आपका डेरिवेटिव। अगेन सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि जो डेरिवेटिव है उसको 0 के साथ इक्वेट करो, सो 1 प्लस log x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो log x इक्वल टू -1 आ जाएगा, सो x इक्वल टू e पावर -1 मतलब कि 1/e हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आंसर जो इसमें लिखा है और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से, फंक्शन हमारे पास था x log x, उसका डेरिवेटिव किया x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, सो 1 प्लस log x, ये हुआ हमारा डेरिवेटिव। उसको 0 के साथ इक्वेट किया तो log x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू e पावर -1 मतलब कि 1/e, तो x की वैल्यू मिली है हमें 1/e। अब 1/e पे मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट है और एक ही क्वेश्चन है कि मिनिमम कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 1/e पे मिनिमम वैल्यू ही आपको मिलती होगी, मतलब कि यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1/e आएगा। अब अगर आपको श्योर होना है, चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो डेरिवेटिव ये है हमारे पास, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/x। अब डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब कि 1/e पे, तो x के प्लेस पे 1/e रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा e। और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 1/e इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अच्छा, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो f ऑफ x से ही हमें जाना पड़ेगा। x log x ये हमारा फंक्शन है। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा तो x इक्वल टू 1/e है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है वो फंक्शन में आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा रखने से पता चलेगा। तो 1/e इंटू log 1/e मतलब कि 1/e इंटू log e पावर -1 मतलब कि -1/e एंड log e होता है 1। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू तो आपको मिलेगी -1/e, इसका मतलब अगेन ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। फाइनल आंसर ऑप्शन सी, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -1/e। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 6 जो क्वेश्चंस है आपके, फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है उसमें से गुड सेट प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस भी बना के यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से क्वेश्चन पेपर जो है कलेक्ट करके उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। आने वाले टाइम में बाकी के जितने चैप्टर्स हैं उसके भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।